हैदराबाद की आयशा ने जो सुसाइड किया है उसको बाद कई सवाल उठ रहे हैं। उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें आयशा ने सुसाइड किया, और कैसे इस सुसाइड केस के बाद जो लगातार ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, इसको पूरे मामले को समझने के लिए मेरे साथ हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। सर, आयशा ने सुसाइड आखिर किन परिस्थितियों में किया, ऐसा आपको क्या लगता है? देखिए, इंपॉर्टेंट बात है कि ज़्यादातर केसेस में जो भी आत्महत्या से जुड़े हुए मामले होते हैं उनमें ज़्यादातर देखा गया है कि मानसिक रोगों की काफ़ी महती भूमिका होती है। और भारत के परिदृश्य में अगर बात किया जाए तो वहाँ पर पारिवारिक समस्याएं एक अच्छा खासा ट्रिगर का काम करती हैं, और लगभग 30 से 35% केसेस में पारिवारिक समस्याओं का रोल देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि जो मानसिक रोग हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है डिप्रेशन का देखा गया है। डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस घटना का महिमा मंडन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं उचित नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ट्रिगर मिल सकता है खुद को नुकसान पहुंचाने का। तो जरूरत है कि हम लोग इसके समाधान पर बात करें, इसको रोकने के बारे में बात करें, ना कि इसके महिमा मंडन के बारे में। ऐसा जिस परिस्थिति में सुसाइड की, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जब लगे कि नहीं अब ये व्यक्ति सुसाइड कर सकता है? देखिए, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा। मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो मिस्टेक आमतौर पे हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा, मेरा आत्महत्या करना है, मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं छोड़ दूं, इस जीवन को छोड़ दूं, मेरा जीने का कोई मतलब नहीं रहा, तो हम इसे इग्नोर करते हैं। और इसके उल्टा अगर मैं कहूंगा कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है तो आप मुझे तुरंत ले जाएंगे हॉस्पिटल। मैं बोलूंगा मेरी हड्डी टूट गई, आप तुरंत मुझे अस्पताल में ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक इंडिकेशन होता है जब कभी भी आपके कोई घर परिवार वाला जीने मरने की बातें करे, ऐसा कुछ नकारात्मक जीवन के प्रति दृष्टिकोण हो, या ऐसे डायलॉग्स बोले मेरा आप कुछ इस जीवन में कुछ रहा नहीं, भले वो हंसते हुए बोले, भले वो मुस्कुराते हुए बोले, आपको कितना भी वो नाटक लग रहा हो, कितना भी आपको लग रहा होगा कि वो अटेंशन सीकिंग के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर नहीं करना है। ऐसी परिस्थितियों में एक मनोचिकित्सक के नाते लोग कैसे समझाएं घर पे, क्योंकि पहला व्यक्ति अपने घर से किसी नजदीकी से ही बोलता है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले अगर कोई भी ऐसा आपको कोई बात कहता है तो उसकी बात धीरज से सुनिए। आमतौर पर ये धारणा है कि आत्महत्या की बात करना गलत हम लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। उसके बारे में बात किया जाना चाहिए कि क्यों वो ऐसा करना चाह रहा है, किस तरीके से करना चाह रहा है। तो कई बार हम इसमें अपना समझाइश मोड ऑफ करके अपना अगर सुनने वाला मोड ऑन करें तो व्यक्ति बताता है कि क्या क्या उसके मन में पीड़ा चल रही है। और सुसाइड मृत्यु का एक ऐसा कारण है जो कि प्रिवेंटेबल है, जिसको 100% प्रिवेंट किया जा सकता है। और 15 से 49 साल के आयु वर्ग में ये मौत का बहुत बड़ा कारण है जिसको हम रोक सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अच्छे से उनकी बातें सुने, और आपको ऐसा लग रहा है कि हम हमारे सीमा के बाहर है, हम उसे नहीं समझा पा रहे हैं, तो मनोचिकित्सक से मिलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकना है। आमतौर पर हम ये गड़बड़ी करते हैं कि हम पागल थोड़ी हैं, हमारा ये साथी पागल थोड़ी है, पागलों के डॉक्टर के पास हम क्यों जाएं। तो अगर हम उस समय प्रोफेशनल हेल्प लें तो बचने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है किसी भी बात को, किसी भी डायलॉग को इग्नोर नहीं करना है। अच्छा, पारिवारिक बैकग्राउंड का कितना एक असर होता है इन परिस्थितियों में? देखिए, पारिवारिक बैकग्राउंड आप ये मान के चलिए कि जो हमारे इस समय हम सोशली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे पास नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। आप अपने मन की व्यथा किससे बताएं? आपको लगता है कि लोग आपको जज करेंगे, आपको लगता है कि उनसे कहने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसी निराशा व्यक्ति के मन में क्यों आ रही है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो स्नेह है, जो बॉन्डिंग है, वो हमारे समाज में काफी कम होती जा रही है। और ये सोशल डिस्कनेक्शन जो है, मुझे लग रहा है कि इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक मनोचिकित्सक के रूप में मैं जो ऑब्जर्व करता हूं, ये मुझे ऐसा लगता है इस समय देश में स्नेह को लेकर के काम किया जाना चाहिए। सरकार को जीवन की महत्ता पर काम करना चाहिए। से यस टू लाइफ एक मेरा कैंपेन है, उसको मैं रन कर रहा हूं, जिसमें मैं जीवन की महत्ता के बारे में बात करता हूं। और
जो पारिवारिक लोग कहीं ना कहीं कट रहे हैं, जो पेरेंटिंग है वो भी बहुत ज्यादा फॉल्टी सी होती जा रही है। अर्थ को सेंटर पर रख करके हम पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो हमारा सारा का सारा एम जो हो जाता है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल से जुड़ा होता चला जा रहा है। तो स्नेह की कमी जो हो रही है और मानसिक रोगों के प्रति जो हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, और जो पारिवारिक समस्याओं को हम सोचते हैं कि शादी ऐसे ही चल जाएगी, शादी एक नेचुरल प्रोसेस है और शादी चल जाती है, जोड़ियां ऊपर से बनती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर रिलेशन में आपको एफर्ट्स देने होते हैं, उसके प्लस माइनस होते हैं, उसमें समस्याएं होती हैं। अगर हम उसको प्रोफेशनली ढंग से सॉल्व करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे बहुत सारे जो अकस्मात मृत्यु जिसका कारण आत्महत्या है उनको हम रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सी अच्छी बातें कही, लेकिन सकारात्मकता एक जीवन का पहलू है, लेकिन नकारात्मकता भी है, अनिवार्य एक तत्व है। इस नकारात्मकता का सामना कैसे करे व्यक्ति? देखिए, नकारात्मकता का सामना मुझे लगता है कि हम सबको तनाव प्रबंधन तो आना ही चाहिए, जिसको हम हो सकता है आप नकारात्मकता कहें, हमारी भाषा में उसे तनाव प्रबंधन कह दें, कोई कह दे कि उसका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस पुअर है, वो फ्रस्ट्रेशन को ठीक से कोप अप नहीं कर पाते या कर पाती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रियलिटी एक्सेप्टेंस लाना चाहिए। समस्या का जो सही समाधान है, अगर वो कहां से निकलता है, जब हम समस्या को एक्सेप्ट करते हैं। कई बार जैसा मैंने बताया कि समस्याओं को हम सोचते हैं कि नेचुरली ये ठीक हो जाएंगी, समय के साथ ठीक हो जाएंगी, शादी ब्याह में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन लॉज से समस्याएं, ऐसा नहीं होता है। उसमें दोनों पक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और एक अच्छा कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और उसके बाद जो जो कारण हो रहे हैं, जैसे अगर हम आध्यात्मिक बात करें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपने पति से समस्या है, आप तलाक ले सकते हैं, आप सेपरेट हो सकते हैं। आपको अपने जॉब में समस्या है, आप अपना जॉब छोड़ सकते हैं। आपको कहीं से किसी से बन नहीं रही है, वो दोस्ती यारी छोड़ सकते हैं, लेकिन इस बेसिस पर खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना है। सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन हो सकता है एक अच्छे संवाद से, अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से, और वो कहां से आएगा? पेरेंटिंग से, और जो समाज में जो चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने की जरूरत है। स्नेह की सबसे ज्यादा कमी मैं देख रहा हूं। इसी से जुड़ा आपका जो कैंपेन है एस टू लाइफ, आपने पहले भी बताया, जी। एस टू लाइफ, आज हर युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर जीवन जीना चाहते हैं तो आप देखिए कि बहुत सारी, अगर हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास मरने का ये कारण है, तो आप देखेंगे कि जीने के 1000 कारण मिल जाएंगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और हम सबको अपनी स्वाभाविक मृत्यु का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आज आपको लग रहा है कि मुझे मरना चाहिए, लेकिन यह हो सकता है कि 7 दिन बाद आप जीना चाहें, उस समय आप नहीं होंगे। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जीवन बहुत खूबसूरत है, स्वाभाविक मृत्यु का इंतजार करें, कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएं। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अपनों से शेयर करें, प्रोफेशनल हेल्प लें और जीवन को कहें हाँ। तो यही है डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, जिनका कहना है कि आप अपनी छोटी समस्याओं को इग्नोर करें, उस नकारात्मक को सकारात्मक में बदलें और लाइफ को एस कहें, यानी एस टू लाइफ के कैंपेन में शामिल हों। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट।